हे गाइस, वेलकम बैक टू विज्ञान शाला। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है क्लास 12th का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आप सबसे हम पहले शुरुआत करते वक्त थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि आपको कुछ याद है कि जब आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, तो वो जो टॉपिक्स थे उनमें से कुछ टॉपिक्स आपको हम रिमाइंड कराना चाहेंगे। सबसे पहले आता है जो टॉपिक, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट? क्योंकि हमारा जो आज का हेडिंग है वो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है एक्चुअल में? ये हर एक सब्सटेंस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। उसके अंदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करते हैं। अब एग्जांपल देता हूं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट तो होता होगा, तो कैसे होता होगा? आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, हम लोग अपने बालों में स्केल लेते थे और उसको अच्छी तरीके से रगड़ते थे। तो जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े होते थे या पार्टिकल्स होते थे, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस कर दिया स्केल के ऊपर। अब आता है दूसरा टॉपिक कि एक्चुअल में ये है तो सही, तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये किस तरह के चार्ज हैं? तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक चार्जेस, यानी कि ये मोशन में नहीं है, दीज आर एट रेस्ट। तरह की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है ये क्या क्या काम कर सकता है, वो हम सारा का सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ प्रीवियस टॉपिक्स और भी थे, जैसे कि जो चार्ज होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, राइट? आपने पढ़ा होगा चार्जेस कितने तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और नेगेटिव चार्ज इनवर्ड करता है। और इसके अलावा आपने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा है? फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहता है? अगर लाइक चार्जेस होंगे, लाइक प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस तरह से इनके बीच में एक वॉइड बन जाएगा। जो अपोजिट चार्जेस होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस होंगे, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम होगा। चार्ज को कैसे इंड्यूस्ड किया जाता है? तो इंडक्शन सिंपल सा है। कोई भी आप चार्ज बॉडी ले लीजिए जिसको मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाता हूं, और यहाँ पे दो स्फेयर पड़े हुए हैं इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर, और दोनों एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं ये इस तरीके से। अभी इनमें किस तरह के चार्जेस हैं? इनमें अभी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस हैं। अब जैसे ही मैं इस रॉड को इसके पास लाता हूं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने टच नहीं किया है, इसको करीब लाने पे क्या होगा? रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इस कोने में आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्जेस ड्यू टू रिपल्शन दूसरे कोने में चले जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको यहीं करीब रखकर, अब क्या होगा? क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज थे तो वो नेगेटिव चार्ज यहीं रह गए, और पॉजिटिव स्फीयर जो है वो मैंने अलग कर दिया। अब जब पॉजिटिव स्फीयर अलग किया तो ये चार्जेस वापस से इस स्फीयर में रीडिस्ट्रीब्यूट होकर इस तरह की अरेंजमेंट बना देंगे, और मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी आ जाएगी। इंसुलेटर्स क्या होते हैं और कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो इंसुलेटर कंडक्टर डिफरेंस सिंपल सा है। इंसुलेटर जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस को पास नहीं होने देता, और कंडक्टर क्या होता है? इट अलाउज इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पास थ्रू देम। रबर, प्लास्टिक शीट, और इसमें तो कोई भी मेटल का नाम लिख दीजिएगा, एनी मेटल, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को पास ऑन करता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप जिसके नेक पे एक इंसुलेटर कॉक या कोई भी चीज़ लगाई जाती थी, टॉप में एक मेटल रॉड बॉल लगा दी जाती थी, और उसी बॉटल को, फ्लास्क को थोड़ा सा यूं नीचे से इस तरह से बनाया जाता था। यहाँ पे एक टिन फॉइल लगा देते थे, और इसी रॉड को हम अंदर तक लाते थे ऐसे। अब मान लीजिए मैंने कोई पॉजिटिव रॉड यहाँ पे लाया, नॉब को टच कर दिया। अब जब ये नॉब टच हो गई तो ये मेटल रॉड के थ्रू चार्जेस अंदर जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चल जाता था कि यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो कैसे हैं? वो हैं पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि यहाँ रिपल्शन तगड़ा होता था। सो इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर
डिटेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रीफाइंग इट्स पोलैरिटी। तो ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप था, ये इसी कारण यूज हुआ करता था। ये बेसिक टॉपिक आज हमने किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे भी हम और टॉपिक्स करेंगे। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहिए। न्यूमेरिकल्स हम आगे कराएंगे, देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।